सुप्रीम कोर्ट में बिहार के उस मामले की सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी जिसमें पटना में राज्य सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया था, जिसे लेकर बिहार में उस वक्त की महागठबंधन की सरकार वाहवाही लूट रही थी। राजद और जेडीयू की सरकार का यह तर्क था कि हम हर तबके से जो गरीब पिछड़े होंगे उनको उनका अधिकार देंगे। लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट से रोक लग गई। सरकार के फैसले पर रोक लगी और कहा गया कि जो सुविधा राज्य सरकार ने देने का वादा किया था, जो कानून राज्य सरकार ने बनाया था, वो उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उस वक्त सरकार में शामिल थी। जब यह फैसला हाईकोर्ट से आया तो इस फैसले के खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट चली गई। राजद के साथ राज्य सरकार और दूसरे लोग भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर इस हाईकोर्ट के फैसले के, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर रखे हैं, जिस पर आज सुनवाई हो रही थी। राजद की तरफ से दायर याचिका में आज सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राजद के द्वारा से दी गई याचिका पर यह कहा कि वो इस पूरे मामले पर जो पहले से और भी आवेदन लंबित है, जो याचिका दी गई है, उन सभी याचिकाओं के साथ इसे भी टैग कर देते हैं। लेकिन आपने जो मेंशन किया है कि इसे रोक लगा दिया जाए पटना हाईकोर्ट के फैसले को, वो रोक लगाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो अभी नहीं है। इस मामले की जब विस्तार से सुनवाई होगी तब देखा जाएगा। फिलहाल आप इस पर रोक चाहते हैं, वो रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि राजद की तरफ से दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक नहीं लगाते हुए एक नोटिस जरूर जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो अपील की गई थी, जो याचिका दायर की गई थी, वो अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया गया है। इस बीच जो खबर निकल के सामने आई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आरजेडी की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। अब खबर हम आपको विस्तार से बता दें। खबर फर्स्टबिहार.com पे लगा हुआ है कि आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने से किया इनकार। बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% करने के मामले में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आरजेडी के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एक नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि न्यायपालिका के समक्ष किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राजद का यह कहना था कि जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार ने इस तरीके की आरक्षण व्यवस्था अपने राज्य में लागू किया है और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल भी करा लिया, जिसके बाद किसी भी न्यायालय में उस पूरे मामले पर सुनवाई वापस न हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया। अब राजद का यह दावा था कि जो वर्तमान सरकार बिहार में है एनडीए की, उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि 65% का जो आरक्षण सीमा बढ़ाया गया था वो लागू हो, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार है, जहां बीजेपी के सहारे नीतीश कुमार की सरकार आज चल रही है। तो वहीं केंद्र में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सहारे केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो बिहार में जो आरक्षण की सीमा है उसे 9वीं अनुसूची में जो राज्य सरकार का फैसला था उसे शामिल कर लेगी, तो फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले पर मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि फिलहाल जो कानून बिहार में बना था वो कानून निरस्त हो चुका है। फिलहाल ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए केंद्र सरकार के पास कोई अपील की जाए। अब इसी मामले को लेकर राजद बिहार के लोगों के पास पहुंचकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते रहा है।
खुद राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव या फिर दूसरे नेता, ये आरोप नीतीश कुमार और सरकार पर लगाते रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा बीजेपी के साथ आने के बाद बदल गई और यही वजह है कि वो केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राजद ने आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को जो हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाती रही। आरजेडी की इस याचिका पर चीफ जस्टिस की पीठ ने सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल आपकी याचिका पर जो पहले से और भी दूसरी जो आवेदन दी गई है, जो याचिका लगाई गई है, उसके साथ इसको जो है अटैच कर दिया गया। इस बीच कोर्ट ने नोटिस जरूर जारी किया है और जवाब मांगा है। आपको बता दें कि आरजेडी का कहना था कि वो तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण की सीमा बढ़ा दे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 2023 में बिहार विधानसभा द्वारा पारित संशोधनों को खारिज करते हुए कहा था कि वो संविधान की शक्तियों से परे है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करता है। बिहार विधानसभा ने 2023 में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए कोटा दिए जाने का मुद्दा उठाया था। 2023 में जो फैसला हुआ था उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसमें ओपन मेरिट श्रेणी घटकर 35% रह गई थी। इस साल जून में पटना उच्च न्यायालय ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। इधर पटना हाईकोर्ट में कई याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के फैसले से जो कोटा वृद्धि की गई है, उससे रोजगार और शिक्षा के मामले में नागरिकों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन होगा। और इसी ग्राउंड पर पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून को बिहार सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो है नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने उस वक्त माना था कि आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित 50% की सीमा से अधिक हो सकता है और उस सीमा को केवल दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के संबंध में असाधारण मामलों में ही पास किया जा सकता है। इसलिए बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया था। बिहार राज्य विधानमंडल ने 2023 में ही उन आंकड़ों पर ध्यान देने के बाद कानून पारित किया था, जिससे पता चला था कि सरकारी सेवा में SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की अभी भी तुलनात्मक रूप से कम अनुपात है। इसके अनुसार आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। इसी निर्णय ने ओपन मेरिट श्रेणी के लोगों के लिए स्थान घटाकर 35% कर दिया था। अब अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य द्वारा स्वयं पर भरोसा की गई जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि आरक्षण और योग्यता के आधार पर पिछड़ी समुदाय का सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। राजद की ओर से जो अपील की गई थी वो बिल्कुल इस तरीके से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले पर अब राजद को और इंतजार करने के साथ ही इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार सहित अन्य लोगों की तरफ से जो याचिका अलग अलग जगहों पर जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जगहों से, उन सभी को एक साथ सुनवाई के लिए जो अटैच किया गया है, उसी में राजद की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसे भी अटैच करने का निर्देश दिया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में किस तरीके से आगे जो है वो निर्देश आते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। उनकी जो उम्मीदें थी कि फिलहाल वो हाईकोर्ट के फैसले पर अगर रोक लगवा लेते हैं तो वो पूरे बिहार में घूम घूम कर इस बात के लिए क्रेडिट लेंगे कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस पर सुनवाई हुई। राजद इसे अपनी बड़ी जीत मानती, लेकिन राजद के उन तमाम मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट से पानी फिर गया जब फैसला उनके पक्ष में नहीं आया।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।